नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र सिंह, अमर उजाला, आगरा से। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया। उसके बाद में लगातार आक्रोश फैला हुआ। ये आक्रोश है करड़ी सेना में। करड़ी सेना ने विगत दिनों पूर्व राज्यसभा सांसद के घर पर हमला किया, तोड़फोड़ की और उसके बाद ऐलान किया 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को लेकर दिमाग में तमाम चीजें चल रही थी कि क्या होने वाला है। तो जो चीजें चल रही थी आगरा में, आज उससे कुछ बड़ा ही हुआ। उम्मीद से ज्यादा जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि 20 से 25 हजार लोग रक्त स्वाभिमान रैली के नाम पर आगरा में आने वाले हैं, तो ये संख्या लगभग 1 लाख से पार कर गई। गढ़ी रामी में करड़ी सेना के बैनर तले क्षत्रिय जुटे। यहाँ जब आयोजन हुआ, सुबह 11 बजे से संबोधन शुरू हुआ और लोग जुटना शुरू हुए, तो पुलिस भी हैरान थी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर। अब ऐसे में यहाँ के कवरेज के लिए अमर उजाला से विशेष टीम गई। तो ऐसे ही हमारे जो अमर उजाला के 2 वरिष्ठ साथी हैं जो वहाँ पहुँचे, तो मैं आपकी बात कराना चाहूँगा पहले। नीरज मिश्रा सर से जो डीएनए है, तो कि न्यूज एडिटर हैं, तो उनने वहाँ पर क्या देखा और कैसा माहौल था। नीरज सर, तो जो आप गढ़ी रामी में पहुंचे सर, तो वहां पर कैसा माहौल दिखा और ये जो क्षत्रिय जुटे, तो इनका क्या उद्देश्य था? महाराणा सांगा पर बयान को लेकर था कि इशारा कुछ और किसी और की ओर? धीरेन्द्र, देखो क्या है ना कि जो बैनर बनाया गया था वो क्षत्रिय सभा के साथ कई सारे संगठन थे, प्रमुख रूप से करड़ी सेना थी, जिन लोगों ने आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि हम स्वाभिमान रैली बनाएंगे, जो राणा सांगा की जयंती थी आज। उस जयंती के तौर पे उन्होंने आयोजन किया था, लेकिन जो उद्देश्य था उसके पीछे वो एक ही था। वो ये था कि अपने लोगों को इकट्ठा करना, अपनी ताकत दिखाना और ये बताना कि जो आपने कहा है या बयान दिया है राणा सांगा के प्रति, उसके प्रति उनका आक्रोश दर्ज करा रहे थे। अब भी जो वहां की स्थिति है वो हर आदमी इस सीधे तौर पे राणा सांगा के साथ जो है ना रामजी लाल सुमन के बारे में कमेंटबाजी कर रहा है या उनके बारे में जो कुछ कह सकता है वो कह रहा है। अभी हम लोगों ने बात की थी, वहां गोगा मणि की पत्नी आई थी और उन्होंने कहा कि अब माफी नहीं चाहिए हमें। एक माफी की प्रमुख बात चली थी। उन्होंने कहा इतने दिन हो गए, माफी मांगने से क्या हो जाएगा? अगर माफी मांग लेते हैं तो चीजें खत्म हो जाती हैं। उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने मना कर दिया, तो हमें उनकी माफी नहीं चाहिए। अब हम इतने सक्षम है या हमारे समाज के लोग इतने सक्षम है कि वो जहां मिलेंगे वहां उनको हम उन्हीं के अंदाज में उनको जवाब देंगे। उनका कहने का मतलब यह था कि हम उनका मुंह काला करेंगे, उन्हें जूतों की माला पहनाएंगे, इस तरीके की बातें वहां कही जा रही थी। तो अब उनके समाज के बीच में जिस तरीके की बातें हैं, अब वहां सिर्फ माफी मांगना ही बहुत बड़ा मामला नहीं बचा है, क्योंकि रामजी लाल सुमन कह चुके हैं कि मुझे माफी नहीं मांगना है, और ये लोग भी कह रहे हैं मुझे माफी चाहिए भी नहीं। अब हम अपने तरीके से अपने पूर्वजों की लड़ाई लड़ लेंगे, इसके लिए मुझे किसी सहारा की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे कहें कि अगर उन्होंने रक्त स्वाभिमान रैली का नाम दिया है, तो सिर्फ रक्त जगाने का काम उन्होंने किया है। वो अपने समाज के लोगों को एकत्रित किया है, उनमें एक उबाल भरने जैसी बात कहें तो उन्होंने एक उबाल भरा है और आह्वान किया है कि हम एकजुट है, एकजुटता दिखाई है। और उन लोगों के साथ में हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से तमाम सारे लोग आए, तमाम महिलाएं आई हैं, राजस्थान से एक बड़ा वर्ग आया है, गोगा मणि जी की पत्नी आई थी, उनके साथ एक बड़ा वर्ग आया है, लोग आए हैं, यहाँ के कई सारे क्षत्रिय संगठन हैं। तो ये ओवरऑल कुल मिला के बात कहें तो मामला जो है ना बढ़ता दिख रहा है, ये बहुत आसानी से शांत होने वाला नहीं है। जैसा कि नीरज सर ने बताया कि यहाँ पे मामला अब आन का है, सम्मान का है, तो ये जुड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसे में वहाँ आयोजन स्थल पर पुलिस की कैसी व्यवस्था रही और पुलिस ने क्या सोच रही, पुलिस ने किस तरीके से चीज़ों को संभाला, तो हमारे साथी हैं तरुण जी बताएंगे। तरुण जी, वहाँ कैसा पुलिस की व्यवस्थाएं क्या थी और किस तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित किया? देखिए, वहाँ पर जिस तरीके से भीड़ उमड़ी या जिस तरीके से आयोजन को लेकर चर्चाएं चल रही थी, बीच में लगा नहीं कि पुलिस को ये, प्रशासन को ये अंदाजा था कि इतनी भी भीड़ हो सकती है कि संख्या 1 लाख से पार कर जाएगी। आयोजन स्थल पर ना के बराबर पुलिस थी। हालांकि हाईवे पर जब हम आगरा की तरफ बढ़ते हैं तो जगह जगह बैरिकेडिंग लगे हुए थे, तो पुलिस की व्यवस्थाएं आयोजन स्थल पर तो नाकाफी थी। लेकिन ये जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है शाम होते होते उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ घोषणा ऐसी हो जाए कि शहर की तरफ कूच करने की व्यवस्था हो, तो उसके लिए पुलिस अपनी तैयार थी। जैसा कि
तरुण जी ने बताया कि वहाँ पर अभी भी अच्छा रैली चल रही है, ऐसा नहीं अभी समाप्त हो गई, कुछ समय है, रैली समाप्त हो जाएगी जल्दी, पर पुलिस के दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं है कि कोई बवाल ना हो जाए, इसको लेकर पुलिस भी बड़ी सतर्कता बरते हुए। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इस खबर से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी आपको अमर उजाला डिजिटल पर मिलती रहेगी। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।